दोस्तों कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे यार ये क्या कर डाला यार, ये कौन सी गलती मैं कर डाला, फिर सोचते हैं कि यार इसकी तौबा करनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसकी तौबा कैसे करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगे। तो आज आपको मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बेस्ट तरीका, सबसे बेहतर तरीका कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। याद रख लें दोस्तों, जब किसी इंसान से कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह से सिर्फ इतना ही कह देना, प्यारे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आप मुझको माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ कर देता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर याद रखें, जब किसी बड़े के सामने कोई बात कही जाती है तो एक बात करने का और बड़े से अपनी बात, बड़े तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका होता है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं दोस्तों कि आपसे अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगें। उसके लिए दोस्तों एक तरीका है सलातुत तौबा की नमाज है। वो नमाज के ज़रिए से आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। उसके ज़रिए से जब माफ़ी मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, मगर शर्त इतनी सी है कि वो सच्चे पक्के दिल से माफ़ी मांगी जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सलातुत तौबा की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो आज मैं दोस्तों आपको उसका तरीका बताने वाला हूँ और कब पढ़ना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, कब पढ़ना बेहतर है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। याद रख लें, सलातुत तौबा की नमाज जो है वो जैसे हम और नमाज पढ़ते हैं बस वैसे ही पढ़नी। ये 2 रकात नमाज नफिल है, बस इसकी नीयत दिल में कर ले, सलातुत तौबा की नमाज, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की नमाज, और उसके बाद फिर नमाज को शुरू करें। बहुत ज़्यादा नियत करने की ज़रूरत नहीं है, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ दिल में इरादा है, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज कैसे पढ़े, जैसे नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं बस सेम वैसे ही पढ़ना। पहला तरीका ये है कि दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाह की पहले हम्दो सना करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, फिर अपनी गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करनी चाहिए। ये उसका तरीका है। अल्लाह ये गलती हो गई मुझसे, अल्लाह आप माफ़ कर दीजिए, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब ये गुनाह हो गया, मैं आपसे वादा करता हूँ नहीं करूँगा। अब दूसरी बात यह है कि उसको पढ़ना कब बेहतर है, कभी भी पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर जानते हैं क्या है तरीका। अगर इशा के बाद आदमी पढ़ता है थोड़ा सुकून होता है, उस वक्त अगर नमाज पढ़ता है तो इत्मीनान से नमाज पढ़ के फिर मौका ये होता है खूब देर तक आदमी अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकता है, रो रो कर मांगे, सोच सोच कर मांगता है। अल्लाह जाने अनजाने में जितनी गलतियाँ सब गलतियों को माफ़ कर दे। जब कोई बंदा अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे माफ़ करते हैं जैसे कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो। याद रख ले, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में किसी बंदे से जब कोई गलती हो जाती है और कोर्ट कचहरी जब उसको बरी करती है तो बरी करते वक्त भी वो बात लिखी होती कि ये बंदा फला जुर्म में आया था, मगर इस जुर्म इस पर साबित नहीं हुआ इसलिए इसको बरी कर दिया गया, उस पर एक लगा होता है। मगर जब अल्लाह से कोई बंदा गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमल के रजिस्टर से ही गायब कर देते हैं। न कोई गवाह होता है, न कोई सबूत होता है, यहाँ तक कि लिखने वाले को भी पता नहीं होता, वो भी भूल जाता है। ये होता है अल्लाह से तौबा करने का असल मतलब। दुनिया में कोई भी आपसे गुनाह हो जाए, बड़े से बड़ा गुनाह हो, छोटे से छोटा गुनाह हो, आप माफ़ी मांगे, आप अल्लाह से तौबा करें। उसके बाद आपने अल्लाह से तौबा माफ़ी मांगा, तौबा किया, फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा करें, फिर सलातुत तौबा की नमाज पढ़ें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें। इंशाल्लाह इस नमाज की बरकत से ये होगा कि धीरे 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 एक दिन वो आएगा कि आपकी वो गुनाह की जो आदत थी, जो गुनाह बार बार हो जाया करता था, वो छूट जाएगा।